में जब मैं यहाँ 1978 में मैट्रिक पास आउट हुआ था, तब के टाइम में 22 और 44 साल 4 डिकेड काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं सामाजिक संरचना में भी, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी। तो आप खुद भी देख रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, हमारे बच्चे भी आपसे, मेरा बड़ा बेटा अभी जॉब में है, बीटेक MBA फ्रॉम IIT दिल्ली, बिटिया है वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से ग्रेजुएट है, BCom ऑनर्स, और MCom उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। नाउ शी इज स्टडिंग इन MBA IIM अहमदाबाद। तो ये जब हम पढ़ते थे तो हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भी मेरा बच्चों की पढ़ाई में लीस्ट इंटरफेरेंस रहा है, या उनकी माँ जाने या बच्चे खुद जाए। मैंने जितना मैं कर सकता था अपने परिवार के लिए, भाइयों को और बहनों को सबको शिक्षित करके अपने साथ उनको लेके चलने की मैंने कोशिश की है, जिसमें सफल भी रहा। आप सभी से देखो, ये छुआछूत का विषय है, नहीं भी है, अब थोड़ा सा रूरल अंचल में ज्यादा है। अब आप सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो शायद ही किसी को पता होगा कि ये कौन है कौन नहीं है, और ना ही कोई केयर करता है इन चीजों की। और थोड़ा सा जब हम ग्रामीण परिवेश में हमारी एंट्री होती है, वहाँ है ये कास्ट सिस्टम है, और इस सिस्टम से इसको नकारा भी नहीं जा सकता। इसके अंदर अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढें कि जो लोग थोड़ा सा निम्न वर्ग से हैं, हम उनकी हेल्प करके अगर आगे लेके जाएं उनको, तो हम सब एक बराबर ही हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये जाति प्रथा खत्म ही हो रही है। अब SC BC की जैसे सरपंच साहब ने बताया, सत्यवान जी ने, हम तो सरपंच ही कहते हैं, हमारा सबसे लाडला सरपंच रहा है गाँव का। इसको अभी भी सब कोई जॉब में नहीं कहता, सारे के सारे सरपंच ही कहते हैं इसको। इन्होंने सबने अपनी आंखों से देखा है, हम तो सारे इकट्ठे उठते बैठते हैं, कोई इस तरह की हमें तो लगा नहीं कि भी कोई है छुआछूत वाली बात। फिर भी जो थोड़ा बहुत है, जैसे प्रशासन आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और जो स्कूल प्रशासन है आप लोगों के लिए इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं आयोजित करके आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि यहाँ से जो कुछ आप सीख के जाएं, जो कुछ आप सुन के जाएं, उसको अपने सामाजिक परिवेश में उसका अनुपालन करके, और इस जो बुराई है ये, इसको हम खत्म करें। बाकी अच्छा है, सारे बच्चों को सरकार ने सुविधाएं, हमें तो पूरी तरह से अभी तक ये कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, लैपटॉप तो अलग बात है, क्योंकि इस तरह का कभी हमें मिला ही नहीं। जब हम डिप्लोमा 78 में यहाँ से गए, 81 में डिप्लोमा, जब तो वो कैलकुलेटर होते थे, और कैलकुलेटर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर इतना होता था, 400-450 रुपए का आता था, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो उसके पैरेलल एक टेबल थी, लोगरिथम कहते थे उसको। हम मतलब इतने उसमें अभ्यस्त थे कि कंप्यूटर वाले से पहले हम लोगरिथम से उस सवाल का आंसर निकाल देते थे, चाहे कितनी बड़ी टर्म उसकी वो इक्वेशन हो। तो अब तो सारी सुविधाएं हैं, सरकार ने आप लोगों को दी हुई हैं, अच्छी बात है, आप उन लोग सुविधाओं का लाभ उठाएं और आगे बढ़े। बच्चों, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। अब तो मजदूरी भी एजुकेशन पे डिपेंड हो गई, क्योंकि कौशल विकास निगम के तहत जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, उसमें एक सीधी सी स्कीम है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बच्चे की, और उसके पारिवारिक परिवेश का विवरण है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र। अब जिस किसी बच्चे के परिवार में कोई सरकारी जॉब नहीं है, तो सरकार इसका प्रबंध ये कर रही है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको घर बैठे अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको कहीं भी इसके लिए कोई प्रयास करने की, सिर्फ आपको उसमें पंजीकरण जरूर कराना है कौशल विकास निगम में। रूस सरकार ने सभी जगह सर्वे केंद्र खोले हुए हैं। जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं, थोड़ा सा देखो आप लोग, हम एजुकेट करते थे कहीं जाने के लिए, हमें तो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट भी 80 से बनवाने पड़ते थे।
अब तो ऑनलाइन है सारा सब कुछ। एक हफ्ता तो मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट और उसके लिए डोमिसाइल के लिए वहां चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इन जो सरकारी सुविधाएं जो जहां भी सरकार ने अपना कोई सरल केंद्र के माध्यम से या किसी भी स्कीम के माध्यम से दी है, आप उनकी स्टडी करके उनके तहत जो भी आप लाभ उठा सकते हैं सरकारी योजनाओं का वो उठाएं। कभी कभार मान लो किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप जैसे मैडम मधुबाला जी आए हुए हैं या इनके रेगुलर यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ लोग होंगे कोई बैठे थे, तो उनसे कंसल्ट करें। बजाय के मार्केट में ये जो दलाल बैठे हैं ना, इनको छोड़ के जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनसे आप मिलोगे तो आपको थोड़ा सा रस तो लगता है। उन लोगों के पास काम की अधिकता है, पहले स्टाफ ज्यादा होता था, अब कम है, उतनी सेवाएं वो तत्परता से नहीं दे पा रहे, फिर भी आपका मार्गदर्शन प्रॉपर होगा, वहां दलाल नहीं मिलेगा आपको कोई। तो इन चीजों पे आप जाके, कोई आपको दिक्कत है, आपके सर हैं, मैडम हैं, इनसे मिलो, ये इनको बताओ, ये हल कराएंगे। जो तंगी हमने देखी है ना सिस्टम की, आप लोग तो उसका कुछ भी नहीं देख पा रहे। ना बसें होती थी, पैदल 3-3.5 किलोमीटर आते थे गर्मी में, फिर वापिस जाना, सर्दी में स्कूल 9 बजे लग जाना, 7 बजे उठना ही भारी होता था गाँव में। तो जितना आप लोगों को, अब तो माँ बाप भी सहयोग करते हैं। हमारे टाइम में तो क्या था, 4-5 हम भाई हैं, 4-5 एकड़ जमीन है, उतना कुछ नहीं था, पानी ही नहीं था, तो होगा कहाँ से कुछ। उन तंगियों में भी हमने एक हल्का सा संघर्ष किया, हम निकल गए। 78 में यहाँ से मैं शिक्षा डिप्लोमा में चला गया, 81 में निकले, 82 मार्च में जॉब की ज्वाइनिंग हो गई थी, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भी उसके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ये अपॉइंटमेंट मिल गई थी। आगे थोड़ा बहुत दिल्ली के नजदीक थे तो वहाँ नाइट कॉलेज ज्वाइन करके सर्विस में रहते हुए डिग्री की तो क्लास 1 अधिकारी बन पाए, अदरवाइज डिप्लोमा होते तो एसपीओ भी ना बन पाते। फिर भाइयों को साथ लेके चलने की कोशिश की। अब एक बेटा एक बेटी है, वो दोनों सेटल्ड है, उससे बिल्कुल सारे सिस्टम से फ्री होकर फिर सोचा जो बचा हुआ टाइम है इसको समाज सेवा में, खासकर जो ग्रामीण प्रवेश है हमारा, उसके सुधार के लिए इस्तेमाल करें। और उस प्रयास के लिए जिला पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ा। अब मैं इलेक्टेड हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मेरे वार्ड के जो 11 गांव हैं उनमें मेरे 3 ही मिशन है, हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन के बिना तो है ही कुछ नहीं। हेल्थ में जो खाने पीने की जो भी चीजें हैं, मतलब पानी सबसे बड़ा जो इशू है पानी, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ और उन योजनाओं को जो कुछ भी मुझे ज्ञान है उन पे ही प्रयासरत हूँ मैं। 2 चीजों पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे। तीसरी चीजें तो अपने गली नाली पक्की रोज होती रहती हैं, टूट जाएंगी, बन जाएंगी, इनसे कोई हमारे सामाजिक जीवन पे लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। जो हमारे समाज को ऊपर, हमारे बच्चों को जो ऊपर लेके आएगी वो एजुकेशन है, उसके साथ हेल्थ है। उन्हीं चीजों का मेरा प्रयास है और लगा हुआ हूँ। परमात्मा सफलता भी अब तक दी है तो अब भी देगा। आप सभी बच्चों से लास्ट निवेदन यही है कि एजुकेशन पे पूरा फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, माँ बाप का कहना माने, सहयोग करें। माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता, वो क्योंकि उनके नाम के साथ ही उसका नाम जुड़ा होता है। तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे ध्यान दें और जो सरकार की दी हुई सुविधाओं के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनका पूरी तरह से जागरूक होकर फायदा उठाएं। उसमें प्रशासन, आपके जो टीचिंग स्टाफ है वो भी, प्रशासन भी आप लोगों के साथ है। जो जिस भी बच्चे को, उसके अभिभावक को, किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं यहाँ पुराना मंडी में रहता हूँ, तो किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की आपकी अपेक्षा है या आपका कोई काम है, आप खुद आए, आपके माँ बाप को कहें, कोई
कोई प्रशासनिक दिक्कत है वो लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं उनका पूरी तरह से सहयोग करूंगा और जिस काबिल हूँ उसमें आपको कभी कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं आने देगी। धन्यवाद। धन्यवाद।